नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांश जैन और मैं हूँ एग्जाम सॉल्यूशन से। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 9 days एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 4.5 days। इफ़ ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 3 days, they are get the total wages is 1200 and then what is the base of b। तो इस क्वेश्चन चूँकि हमको काफ़ी लंबा दिख रहा है तो हम इसका एक एक पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमको दिया गया है, ए कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 9 days, यानी कि ए 60% काम 9 days में करता है, यानी कि 60% डेज 9 days में करता है। तो अपन इसको देखेंगे 100% वर्क कितने दिन में कर पाएगा। तो 9 इंटू 60 इंटू 100, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3, यानी कि इससे निकलेगा 15 डेज। तो ए अपना 100% काम 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो सिमिलरली ए और बी का डेटा दिया गया है। ए और बी अपना आधा काम 4.5 डेज में करते हैं। तो ए और बी अपना हाफ वर्क अगर 4.5 डेज में करते हैं तो फुल वर्क 9 डेज में करेंगे। मल्टीप्लाई 2 से अपन इसका डेटा निकाल सकते हैं। तो अब अपन एलसीएम मेथड से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो चूँकि ए अपना काम टोटल 15 डेज में कर सकता है, ए और बी अपना काम 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 45। ए की एफिशिएंसी इस तरीके से 3 आएगी और ए की एफिशिएंसी आएगी 5। इसमें ए प्लस बी है। ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बी की एफिशिएंसी निकली। अब इसके अलावा हमको एक और डेटा दिया गया है, ए बी और सी अपना 40% वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो 40% वर्क अपना ए बी सी 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ए बी सी को 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। इसको करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को अपना कंप्लीट काम करने में लगेगा 7.5 डेज। 7.5 डेज। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे, क्योंकि ए और बी को लग रहा है 9 डेज, ए प्लस सी को लग रहा है 7.5 डेज। तो जैसे हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम जैसे कि अपन को पता है ए और बी की एफिशिएंसी है 5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 45। अगर 7.5 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 90 और जब 15 को 9 से करेंगे तो 16, इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इस ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। तो इस तरीके से इसको अपन थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 2 और सी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो जो अपन को पता है कि टोटल वेजेस अपन को मिल रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि जब टोटल वेजेस 1200 मिल रहा है तो टोटल वेजेस 1200 मिल रहा है काम करने के लिए, और उसमें अपन को बी का वेजेस निकालने हैं। तो इनका अगर जब प्लस करेंगे इनकी एफिशिएंसी का, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 1200 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर अपन को बी का वेजेस निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 400 अपना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मार्क्ड टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 6:5. इफ द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मोबाइल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि उसमें मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है। तो उसमें जैसे मार्क प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस दिया 6:5, तो इसमें मार्क प्राइस को अपन ने 6x मान लिया, कॉस्ट प्राइस को 5x मान लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में डेटा है कि वो 15% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है मार्क प्राइस पे, तो अपन को फिर उसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। 15% का जब अगर वो डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है, तो जब हम उसकी SP फाइंड करेंगे, तो यानी कि मार्क्ड प्राइस अपनी 6x है, तो उसका 85% निकाल सकते हैं। 85% निकालेंगे तो उसका वो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस आएगी 5.15x। तो इस तरीके से एक्चुअली जो दुकानदार है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, मात्र 0.1% का, 0.1x का। तो जब 0.1x का अपन 5x के कंपेरिजन में परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि 5x अपनी कॉस्ट प्राइस है, x कट जाएगा, इधर से 0 लेंगे तो इधर से 2 आएगा, तो 2% उसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, the sum of speed of boat in still water and stream is 20 km per hour and the speed of the boat against stream is 10 km per hour. What is the speed of stream? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है, स्ट्रीम दिया है, इनका सम दिया है। यानी कि अगर स्टिल वाटर x है और स्ट्रीम अगर बाय है, तो यानी कि x प्लस बाय की वैल्यू दी है अपन को 20 किलोमीटर, यानी कि ये अपन को दी है डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम की वैल्यू दी है 10 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम होता है x माइनस बाय। तो इस तरीके से अपन इनका जब अगर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यही अपना क्वेश्चन का आंसर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपन को फाइंड करना है, तो स्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C started a business by investing of 15,000, 20,000, 25,000 respectively। 4 मंथ तक सब सिंपल चलता है। 4 मंथ के बाद क्या होता है कि A 5,000 और इन्वेस्ट कर देता है और B जबकि 3,000 निकाल देता है। C कुछ नहीं करता, और उसके आफ्टर 5 मंथ यानी कि 9 मंथ बाद C 5,000 और इन्वेस्ट करता है और कोई कुछ नहीं करता। उसके अलावा उनको टोटल प्रॉफिट निकालना है एंड ऑफ द ईयर इफ़ द C का शेयर 78,750 है। तो इसमें देखते हैं, तो 15,000 यानी कि शुरू के 4 महीने तक ए कुछ नहीं करता, यानी कि ए का शेयर वही है 15,000 इंटू 4। फिर उसके 4 महीने बाद वो 5,000 और इन्वेस्ट करता है, तो यानी कि उसका शेयर हो जाता है 20,000 इंटू 8। बी का शुरू का शेयर 20,000 है, तो 4 महीने तक 20,000 लगता है। इसके अलावा उसके बाद 4 महीने बाद वो 3,000 निकाल लेता है, तो यानी कि हो जाता है 17,000 इंटू 8। सी 9 मंथ तक कुछ नहीं करता, उसका शेयर 25,000 इंटू 9 रहेगा। फिर वो 9 मंथ बाद 5,000 और इन्वेस्ट करता है, तो हो जाता है 30,000 इंटू 3। तो इस तरीके से हम चाहें तो इनकी 330 हटा भी सकते हैं, इससे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कट कर सकते हैं, क्योंकि सभी में ये 30 एक्स्ट्रा है, तो इनको हटा सकते हैं। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल, तो इस तरीके से इनका जब रेशो निकालेंगे, तो इनका रेशो फाइनल निकल के आएगा 220 रेशो 216 रेशो 350। अब चूँकि सी का शेयर हमको दिया गया है 78,750, जो रेशो के हिसाब से 315 के बराबर है। जब इसको 315 से डिवाइड करेंगे, तो एक की वैल्यू आएगी 250।
तो इस तरीके से जब हम फिर टोटल प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, तो इनका टोटल सम होगा 220 प्लस 260 प्लस 315 का टोटल सम होगा 1 हो जाएगा 5 और 7, तो यानी कि 751 इंटू 250 करेंगे, 751 इंटू 250, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1,87,750। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अनु एंड अदिति इज 3:8 एंड आफ्टर 5 years द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अदिति टू अम्बी इज 7:5. इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ अदिति, अम्बी एंड अनु इज 32 years, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अनु। तो पहला पार्ट में हमको अनु और अदिति की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। दूसरे पार्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में अदिति और अम्बी की 5 years आफ्टर एज का रेशियो दिया गया है। और तीसरे पार्ट में अदिति, अम्बी और अन्नू की प्रेजेंट एज का सम दिया गया है 32 years, और हमसे अन्नू की एज पूछी गई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अन्नू अदिति का रेशियो 3:8 है प्रेजेंट एज का, और अदिति, अम्बी और अन्नू प्रेजेंट एज की वैल्यू सम 32 है। अगली कंडीशन में हमको 5 साल बाद का रेशो दिया गया है। तो अदिति +5 प्लस रेशो अम्बी 5 = 7:5 दिया गया है। ये तीनों कंडीशन क्वेश्चन में दी गई हैं। अगले में इसको जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई अदिति का अम्मी को हो जाएगा, तो यानी कि 7, इसका 7 में जब अम्मी +5 का उसमें 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं 7 हो जाएगा अम्बी +5 = 5 अदिति +5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 अम्बी +35 = 5 अदिति +25। अब इसके बाद इस जो इक्वेशन दी गई है जिसमें हमको तीनों की सम का सम दिया गया है, तीनों की एज का, अदिति, अम्बी प्लस अन्नू = 32 years, तो इसमें हम वैल्यू फिट करेंगे और वैल्यू हम फिट करेंगे अदिति की उम्र में। तो अदिति के तो हमको अलग से, चूँकि अदिति में फाइंड कर रहे हैं तो अदिति को 1 रख लेंगे। इसके अलावा अन्नू को अदिति की उम्र में निकालेंगे तो आ जाएगा अपना 3/8 अदिति। इस इक्वेशन से अपन अन्नू की अदिति की एज में निकाल सकते हैं 3/8 अदिति, और इस इक्वेशन से अम्बी की उम्र निकाल सकते हैं अदिति की टर्म्स में। तो वो निकलेगी 5 अदिति -10 / 7, टोटल सम हो जाएगा 32। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो उसके बाद अदिति की उम्र निकल के आएगी 16 years। तो जब हमारे पास अदिति की प्रेजेंट एज 16 years है, तो उस तरीके से हम अन्नू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अन्नू की उम्र 3/8 अदिति है अदिति की उम्र के टर्म्स में। तो अदिति की उम्र 16 है, तो इस तरीके से अन्नू की उम्र हो जाएगी 6 years। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।